नमस्कार। आज हम लोग बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज हम सब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखित जातिवाद का उच्छेद नामक पुस्तक से उद्धृत मेरी कल्पना का आदर्श समाज के विषय में अध्ययन करने चल रहे हैं। कल्पना का आदर्श समाज डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों पर आधारित है, जो उनकी पुस्तक जातिवाद का उच्छेद से लिया गया है। और आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में ईस्वी में हुआ था और भारत के सर्वाधिक सुशिक्षित और सर्वाधिक पठित विद्वानों में उनका नाम है और भारतीय संविधान के निर्माताओं में से वो एक हैं और सर्वप्रमुख हैं। अब जानते हैं कि बचपन में उनसे किसी ने पूछा कि बेटा आप पढ़ लिख कर क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं खूब अध्ययन करूंगा और अध्ययन करके वकील बनूंगा और वकील बन कर के देश के दलितों की, देश के वंचितों की, देश के पिछड़ों की जो सामाजिक दास्ता है उसमें परिवर्तन लाऊंगा और ऐसा कानून बनाऊंगा कि फिर वो अपनी सामाजिक दास्ता से मुक्त हो। वो कहते हैं कि सामाजिक दास्ता का सबसे गहन और घृणित रूप भारत में विद्यमान है और यह समाप्त होना चाहिए। और उनके आदर्श महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले हैं। और 14 अक्टूबर सन 1956 ईस्वी में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बाबा जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की और उनका एक वक्तव्य है कि मैं जन्म हिंदू धर्म में लिया हूँ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो ये दुखित थे। उनका दुख जो है ये भारतवर्ष के जो सामाजिक असमानता है उस पर आधारित था और जातिवाद के नाम पर जो लोगों के साथ दुर्व्यवहार होते हैं उसके नाते वो बहुत दुखी थे। तो जो हम चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं ये जातिवाद का उच्छेद नामक पुस्तक, जो कि 1936 में लिखा था बाबा जी ने, और यह जातिवाद तोड़क मंडल लाहौर के सभा में पढ़ा जाना था, लेकिन कतिपय कारणों से जब ये सभा स्थगित हो गई तो उन्होंने इसे पुस्तक के रूप में छपवाया और बहुत लोकप्रिय। तो हम जो ये पाठ है उसमें बाबा जी ने सबसे पहले जातिवाद की कमियां दिखाई हैं और उनका कहना है कि जातिवाद के समर्थक तो आज भी हैं और कहते हैं उसका जो आधार वो लेते हैं सम विभाजन है और कार्य की कुशलता। एक लोग कहते हैं कि विश्व के अधिकांश देशों में ऐसा है, लेकिन बाबा जी ने उसकी जो कमियां गिनाई हैं कि जो विश्व के अन्य देशों में नहीं है, भारत में है। तो उस कमियों के आधार पर हम देखते हैं कि पहले जो ये जाति प्रथा है ये जन्म से ही विभाजित कर देती है, इसकी जो सबसे बड़ी कमी है, और गर्भ से ही निर्धारण हो जाता है कि किसका क्या पेशा होगा, चाहे उसकी रुचि हो चाहे न हो। और ये ऊंच नीच में बांटती है। एक जातियों में भी जातियां, उसमें भी ऊंच नीच है और अन्य जातियां दूसरी जातियों से भी ऊंची नीच है। तो बहुत बड़ा इसका विभाजन है और इसमें पेशा और काम के परिवर्तन की कोई अनुमति नहीं है। जिस जन्म में आप लिए हैं, जिस जात में, उसी का अपना पैतृक व्यवसाय करेंगे और इससे क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ती है और ये जो आर्थिक असमानता के लिए भी बहुत हानिकारक है। तो बाबा जी कहते हैं कि फिर क्या हो, अगर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनकी कल्पना का जो आदर्श समाज है उस आदर्श समाज में 3 चीज़ें हैं जो कि फ्रांस की क्रांति में भी है और हमारे संविधान में भी उसका उल्लेख है और उसका पालन किया गया है। वह है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। वो कहते हैं कि भाईचारा एक विशाल अवधारणा है। हमें नीति निर्धारण में और अपने सामाजिक जो लोकतंत्र है उसके कार्यकुशलता के लिए भाईचारे की बहुत आवश्यकता है, बंधुता की आवश्यकता है और इससे किसी को कोई इनकार की बात तो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो स्वतंत्रता है वो चाहे हमारे जीवन की स्वतंत्रता हो, हमारे शरीर की स्वतंत्रता हो, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता हो, बोलने की स्वतंत्रता हो, इसके बहुत सारे रूप हैं जिसको संविधान में भी और सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता बहुत सारी चीज़ों में लिया गया है। अब जातिवादी इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि कुछ लोगों को स्वतंत्रता हो, कुछ लोगों को ना हो, लेकिन वो कहते हैं कि बाबा जी कहते हैं उचित नहीं है। हमें अपने विकास के लिए पूरी तरह स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि हम उसका अपने व्यक्तित्व का पूरा विकास कर सकें और इसके लिए जाति बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं है। जातिवादी व्यवस्था या जातिवादी मॉडल अपनी पूरी स्वतंत्रता को सक्षम बनाने में उपयुक्त नहीं, क्योंकि हमें जन्म से ही बांध देती है, तो इसलिए इसका वो विरोध करते हैं। और समता, वो कहते हैं कि समता बहुत सारे रूप में एक काल्पनिक चीज़ है
क्योंकि एक स्त्री पुरुष को किसी काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जा सकता, फिर भी चूँकि स्त्री कम काम करेगी, पुरुष ज़्यादा काम करेगा, लेकिन इसके आधार पर वेतन में कोई विभेद नहीं है। यह समता का एक उदाहरण है। अब समता जो है जाति वंश के आधार पर, कुल के आधार पर कुछ लोगों में ज़्यादा योग्यता हो सकती है, कुछ लोगों में कम हो सकती हैं। तो इसके लिए हमें उनको अलग अलग पड़ले में नहीं तोड़ना है, हमें कुछ ऐसी व्यवस्था करनी कि दोनों के लिए ही समान रूप से व्यवहारिक हो सके। तो इसी को ये समता का अधिकार कहते हैं। और हमें क्षमता का विकास करना है और समान अवसर उपलब्ध कराना, सबके साथ समान व्यवहार हो। एक राजनीतिक पुरुष जब अपनी नीतियाँ बनाता है तो इस आधार पर वो नीतियाँ नहीं बना सकता कि कुछ लोग अलग हैं और कुछ लोग अलग हैं। यद्यपि जो संविधान में आरक्षण की भी व्यवस्था है वह सामाजिक रूप से पिछड़े और वंचितों को आगे बढ़ाने के लिए है, इसलिए वो भी समता में ही आता है कि समता में हम समाज को लाएं। जो लोग बहुत पिछड़ गए हैं, समाज की मुख्यधारा से अलग हो गए हैं, उनको भी विशेष अधिकार दे करके उनको आगे ले जाना है। यह भी एक सामाजिक समानता के एक रूप है। तो बाबा साहब के विचारों से हमें लगता है आप प्रभावित हुए होंगे और इस चैप्टर को पूरी तरह पढ़ें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आप सबको शुभकामनाएं हों।